एक छोटी सी बच्ची फोन चला रही थी, अपने पड़ोस में जाती है और अपनी पड़ोस की एक सहेली को फोन में कुछ दिखा रही थी। जैसे ही फोन की वीडियो चालू होती है तो वो देखती है कि उसके सामने उसकी माँ है। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी माँ एक अंकल के साथ में संबंध बना रही है। उस वीडियो को देखकर वो लड़की पूरी तरह से चौंक जाती है और उस वीडियो को वहीं पर मौके पर डिलीट कर देती है। जब वो बच्ची अपने घर वापस आती है और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है तो उसकी माँ एक ऐसी प्लानिंग करती है। उस प्लानिंग को जिसने भी सुना वो हर इंसान पूरी तरह से चौंक गया और ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर एक लेडी किस किस हद तक जा सकती है। तो नाम था विक्रम, जो बिहार के नवादा का रहने वाला था और फिलहाल गुड़गांव में एक फैक्ट्री में एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक बेटी थी और एक पत्नी थी जिसका नाम था सोनी देवी। विक्रम रोज सुबह सुबह काम पर जाया करता था और उसकी पत्नी शाम तक उसका इंतजार किया करती थी। लेकिन फिर दिन आता है 28 जुलाई 2025 का। 28 जुलाई 2025 की सुबह सुबह सोनी देवी पास के ही उद्योग विहार के एक थाने में जाती है और वहां जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। असल में वो पुलिस वालों से बताती है कि उसका पति पिछले 2 दिनों से गायब है। 26 जुलाई की सुबह सुबह वो काम पर तो गए थे लेकिन काम से वापस नहीं आए। अब पुलिस वाले इस बात की तलाश में लग जाते हैं कि आखिर विक्रम कहाँ है। उसकी फोन कॉल की डिटेल्स को निकाला जाता है और कई सारे लोगों से बात भी की जाती है। उसकी फैक्ट्री में जाकर भी उसके बारे में कंफर्म किया जाता है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं था। अभी तक विक्रम के घर वालों को भी पता चल चुका था और वो भी घर पर आ चुके थे, लेकिन विक्रम के घर वाले सोनी देवी में यानी विक्रम की पत्नी में एक चेंज देख रहे थे। वो देख रहे थे कि जिसका पति पिछले 2-3 दिनों से गायब है वो इतनी कूल कैसे हो सकती है। यानी उसकी हरकतों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो परेशान है, दुखी है या फिर उसका पति 2-3 दिन से गायब है। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो पुलिस वालों से बताते हैं कि एक बार अच्छे से सोनी देवी से आप इन्वेस्टिगेट कर लो, उससे क्वेश्चनिंग कर लो, उससे पूछताछ कर लो। हो सकता है कि हमारे बेटे के असली राज के बारे में सोनी देवी को कुछ ना कुछ जरूर पता हो। बस पुलिस वाले इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोनी देवी से बातचीत करते हैं। सोनी देवी से बातचीत करते हैं तो सोनी देवी बहुत ही जल्द बाजू में ही रहने वाले रविंद्र नाम के एक व्यक्ति पर इल्जाम ठोक देती है। उससे बोलती है कि ये जो व्यक्ति है रविंद्र नाम का, ये मुझे पिछले कुछ दिनों से प्रताड़ित कर रहा है। इसने मेरे साथ रेप भी करा है और रेप करने की इसने वीडियोस भी बनाई है और उन वीडियोस की अब ये मुझे धमकी देता है कि मैं उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। यानी वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले सीधा सीधा रविंद्र के पास पहुंच जाते हैं, रविंद्र को अरेस्ट कर लेते हैं और रविंद्र से जो पूछताछ में खुलासा होता है वो असल में ऐसा खुलासा था जिसने सोनी देवी के पूरे परिवार को और पूरे हिंदुस्तान को चौंका कर रख दिया। तो रविंद्र ने बताया कि जब सुबह सुबह विक्रम अपने काम पर चला जाया करता था तो वो उसके घर आता था। यानी रविंद्र विक्रम के घर जाता था और उसकी पत्नी से बातचीत किया करता था। पत्नी से बातचीत करती दफा धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती बहुत ही जल्द प्यार का रूप ले लेती है और बहुत ही जल्द दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। जब भी कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स किया करते थे तो उसकी वीडियो बना लिया करते थे और उस वीडियोस को बाद में भी देखा करते थे। बस एक दिन सोनी देवी की बेटी के हाथ में उसका मोबाइल लग जाता है। वो पड़ोस में जाती है और अपनी ही माँ की एक वीडियो देख लेती है जो एग्जैक्टली उस फोन में नहीं होनी चाहिए थी, और अगर फोन में होनी भी चाहिए थी तो इस बच्ची के हाथों किसी भी सूरत में नहीं लगनी चाहिए थी। पड़ोस की ही एक दूसरी बच्ची उस वीडियो को डिलीट कर देती है। जब वो बच्ची घर पर सोनी देवी के पास दोबारा अपने फोन को लेकर आती है और उस फोन में अपनी वीडियो को चेक करती है तो उसे उसकी वीडियो नजर नहीं आती। यही से उसे शक होता है कि हमारी वीडियो के बारे में या फिर हमारे रिश्ते के बारे में, इस अफेयर के बारे में अब बहुत जल्दी लोगों को पता चलने वाला है। इस बात को वो सीधा सीधा रविंद्र से बता देती है और यहीं से प्लानिंग होती है एक ऐसे काम की जो नहीं होना चाहिए था। असल में यहां से प्लानिंग होती है विक्रम के मर्डर की। यानी सोनी देवी ने रविंद्र के साथ मिलकर अपने ही पति विक्रम के मर्डर की प्लानिंग कर और अपनी प्लानिंग के हिसाब से रविंद्र नाम का ये व्यक्ति अपने साथ में 2 और भी लोगों को जोड़ता है। प्लानिंग करता है कि हमें कैसे भी करके विक्रम को किडनैप करना है। अपने 2 दोस्त, एक का नाम था मनीष और दूसरे का नाम था फरियाद, जो मेरठ के किसी गांव के रहने वाले थे। उन दोनों के साथ मिलकर विक्रम को जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री से बाहर आता है उसे किडनैप कर लेते हैं और गाड़ी में ही गला घोटकर, रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर डालते हैं। और रविंद्र ने अपने सतपाल नाम के चाचा से गांव में बोला हुआ था कि तुम एक गड्ढा खोद कर रखना और उस गड्ढे में हम एक लाश को लेकर आने वाले हैं। असल में रविंद्र ने सारी बात अपने सतपाल नाम के चाचा को बताई थी, उन्हें कुछ पैसों का लालच भी दिया था और उसको अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया था। अपनी प्लानिंग के हिसाब से वो उसको सतपाल के गांव लेकर जाता है
विक्रम को और उसकी डेड बॉडी को वहां पर उस गड्ढे में ले जाकर डाल देता है। रविंदर ने विक्रम की लाश को अपने चाचा और दो और भी लड़कों के साथ मिलकर पास के ही मोहम्मदपुर नाम के गांव में दफना दिया। इस काम को करने के लिए इन सभी लोगों ने मिलकर क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड्स को देखा था और एक फिल्म आई थी दृश्यम, उसको भी कई बार इन लोगों ने देखा था ताकि अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे से एकदम सक्सेसफुल तरीके से निपटा सके। फिर 28 जुलाई को अपनी प्लानिंग के हिसाब से सोनी देवी थाने में जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है और बिल्कुल ऐसा नाटक करती है जैसे वो कुछ भी नहीं जानती, लेकिन बहुत ही जल्दी उसकी चोरी पकड़ी जाती है। यहाँ पर जब सोनी को लगा कि अपने ही बुने हुए जाल में वो पूरी तरह से फंसने वाली है तो वो सारा का सारा भांडा रविंदर के ऊपर फोड़ देती है और पुलिस वालों को बताती है कि रविंदर ही उसका रेप किया करता था, रविंदर उसे प्रताड़ित किया करता था और जब उसका हस्बैंड घर से बाहर जाता था वो खुद घर पर आकर, यानी रविंदर अपने आप जबरदस्ती घर पर आता था और उसका रेप किया करता था, उसकी वीडियोस बनाता था और उन वीडियोस के दम पर उसे ब्लैकमेल किया करता था। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों ने इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया गया। सोनी के शादीशुदा होने के बावजूद भी वो रविंदर से अफेयर रखती थी। रविंदर की वजह से और सोनी की वजह से विक्रम नाम के उस मासूम व्यक्ति की जान चली गई। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।